आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की बड़ी अनुकंपा है जो निरंतर हम ऐसा प्रयास करने में सफल हैं। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। पहले अपन इसकी थोड़ी सी प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, उसके बाद विवेचन के मूल तत्वों को लेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के अंत में कहा था, ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्र का भेद देखने वाले, ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्र का भेद को समझ जाए, देख ले, वो परमात्मा को प्राप्त। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ज्ञान क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसके प्रस्फुटित होने के उपाय क्या क्या है, क्या ऐसा उपाय हो कि ज्ञान स्फुटन हो जाए। इसके वर्णन के लिए भगवान ने अध्याय 14 के विषय को प्रारंभ किया। देखिए, बंधन दो प्रकार से होता है, एक प्रकृति से एवं दूसरा प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति से हम दो प्रकार जोड़ते हैं, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। तो प्रकृति से बंधन छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का वर्णन किया। और जो दूसरा प्रकार का बंधन जो और अनुभूति में अनुभव में है, वो क्या है? प्रकृति के कार्य गुणों से बंधन। इस बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय का प्रारंभ किया। अब पहले 3 श्लोकों में भगवान ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा ज्ञान, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्म को प्राप्त होते हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी विचलित नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप प्रगति अर्थात त्रिगुणवी माया का संपूर्ण भूतों की योनि है प्रकृति, और अर्थात गर्भास्थान है, और इस योनि में मैं चेतन रूप से बीज का स्थापन मैं करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सब भूतों की उत्पत्ति है। इसमें बहुत सी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भगवान कृष्ण बार बार कई चीज़ों का रिपीटेशन भी इसलिए करते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें जोड़ने के बाद और उसका धीरे धीरे, देखिए, विश्लेषण से पूर्व हमें कुछ बातें और समझना चाहिए। क्या है? सामान्यतः शिष्य गुरु के पास कोई ना कोई चाह लेके जाता। ये जो आया विवेचन, इसके पहले हम कुछ और चीजें रखने में सहूलियत होती। क्या है? सामान्यतः शिष्य गुरु के पास कोई ना कोई चाह लेकर जाता है। वह चाह बहुधा किस प्रकार की होती है? सफलता की, शांति की, सिद्धि की, मोक्ष की भी हो सकती है, स्मृति की, स्वास्थ्य की, वस्तुतः कुछ बनने की, कुछ होने की अभिलाषा लेकर भी वो गुरु के संपर्क में, कुछ होने की, कुछ नयापन, कुछ चाह उसकी रहती है, हो जाता है, इस गुरु के संपर्क में जाता है। अब जो मूल बात समझने की है कि मन चलायमान है। मैंने हमेशा समझा है, मन क्या है? चलायमान होने से कामनाएं निरंतर पैदा ही होती रहती है। जब मन चलायमान हुआ तो कामनाएं तो निरंतर पैदा होंगी। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भी अधिकांश लोग गुरु की शरण को खोजते हैं। तो गुरु मिल जाए, और जो हमारी जो कामनाएं मन की चंचलता के कारण जो पैदा हो रही है, उसकी पूर्ति में वो सोचते हैं कि कोई शक्ति मिल जाए, अपन उसको पूरी करने में थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं, तो ये लगता है कोई गुरु ऐसा मिल जाए, ऐसी शरण में चले जाए जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करने में हमारा सहायक हो। अब देखिए, ये तो किसकी कल्पना की गई? शिष्य ऐसा चाहता। और अगर भाग्यवश उसको सदगुरु मिल गया, गुरु और सदगुरु का फर्क
आप हमेशा दिमाग में रखें, बहुत बड़ा फर्क है। सदगुरु है तो उसकी चेष्टा क्या रहेगी? उसकी चेष्टा रहेगी आपके मन की दौड़ रुक जाए। सदगुरु की नहीं चेष्टा रहेगी। आप मन की दौड़ के कारण अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु को ढूंढ रहे हैं, और गुरु जब मिलेगा सदगुरु यदि, तो वो ये चाहेगा कि आपके मन की दौड़ रुक जाए, स्थिरता आ जाए आपके जीवन में, ठहराव हो जीवन में। और यह स्थिरता ही अहंकार का मिटना है। स्थिरता कब आएगी? जब आपका अहंकार मिटेगा, जब ही आप स्थिर हो सकते हो, वरना आपका अहंकार आपको दौड़ाते ही रहेगा। और अहंकार मिटते ही कामनाओं का जागृत होना स्वतः समाप्त भी हो जाए। भाई अगर अहंकार मिट गया तो फिर सारी कामनाएं समाप्त हो गई। मूल तत्व तो यही बताया गया गीता में बार बार, कामनाओं का मूल कारण ही अहंकार का होना है। अहंकार की तृप्ति के लिए, अहंकार की चेष्टा के लिए, अहंकार से ही तो सब चीजें पाना, मिटना, करना, जो कुछ भी है सब अहंकार का। तो क्या चाहे, देखिए अब ये द्वंद्व देखिए आप और कल्पना करें क्या है। शिष्य चाहता है संसारिक दृश्य से कुछ बनना। शिष्य क्या चाहेगा? संसारिक दृश्य से कुछ बनना। गुरु चाहता है उसकी इच्छाओं को मिटाना। बनने की चाह इसकी या शिष्य की, मिटाने का प्रयास किसका है? गुरु का। यही गुरु और शिष्य का भावपूर्ण और प्रेमपूर्ण संघर्ष है। भावपूर्ण और प्रेमपूर्ण है संघर्ष। एक बनना चाहता है और एक मिटाना चाहता है। सीधे सीधे यदि गुरु शिष्य को कोई आज्ञा दे दे, सीधे सीधे अगर गुरु कोई आज्ञा दे दे, ऐसा करो तो उससे क्या होगा? करने तो लगेगा वो, मगर शिष्य की रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होगी। क्योंकि तो फिर तो वो गुरु का आदेश मान रहा है, बस खत्म। और उसके अंदर तो ये भाव रहा ही, रूपांतरण थोड़ी होगा उसका। तो मैकेनिकल आपकी आदेश मानेगा। इसीलिए क्या गीता इसलिए तो लंबी चली। कृष्ण भगवान आदेश शुरू में भी दे सकते हैं, उन्होंने आदेश नहीं दिया। उन्होंने उसके रूपांतरण के लिए पूरी भगवत गीता की 18 अध्याय की तमाम बातें आपने समझ सकते। देखिए अब कारण क्या है? ये जो संघर्ष चल रहा है, इसके मूल में क्या मनोविज्ञान छिपा हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। अधिकांश प्राणियों में वास्तव में होता क्या है? निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं होती, कमजोरी। हमारे आप बहुत महसूस करते हैं, हमारा आप उसी कैटेगरी से है। निर्णय किसी बारे में स्पष्ट होना बड़ा कठिन था। कभी कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हम निर्णय लेने में बड़े असमंजस में, क्या निर्णय लें। तो निर्णय लेने की क्षमता और साहस चाहिए। निर्णय लेने अभाव रहता है। हम वास्तव में भ्रमित रहते हैं कि क्या ठीक रहेगा हमारे जीवन में। हमको ये समझने में बहुत प्रयास करना पड़ता, समझ में नहीं आता क्या ठीक रहेगा। वह चाहता क्या है कि व्यक्ति कोई निर्णय लेने वाला मिल जाए। ये सब मनोवैज्ञानिक बातें हैं जो आप अगर सच्चे हृदय ईमानदारी से अपना खुद का परीक्षण करेंगे तो आपके जीवन में रोज घटित होगा। क्या सोचते कोई निर्णय लेने वाला मिल जाए, उसकी बात मानने और उसके पीछे चलने, बड़ा सुविधाजनक लगता है। इसीलिए तो घर में बुजुर्गों के ऊपर डाल देते हैं बहुत सी बात। तो कहते क्या है, और थोड़ा जब पीछे चलते हैं बात मानने की, आपकी क्या है? निर्णय न लेने की क्षमता की कमी की वजह से। मगर आप कहते क्या है? बड़ा सुंदर वाक्य कहने लगते हैं, समर्पण कर दिया। मगर ये समर्पण नहीं है, साहस और परिपक्वता का अभाव है। आपको मैच्योरिटी का अभाव है, साहस का अभाव है। मगर आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते कि हमारे साहस नहीं पड़ रहा निर्णय लेने का, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया। तो आप ये अपनी कमजोरी को छिपाते हैं और क्या कह देते हैं? हमने इनके प्रति समर्पण कर दिया। कोई समर्पण नहीं कर दिया, कोई समर्पण की परिभाषा में आता ही नहीं। तो क्या है? देखिए, गुरु शिष्य के बनने और मिटाने के संघर्ष में, जो गुरु शिष्य का जो संघर्ष अभी आपने चर्चा की, हम आपने, शिष्य कुछ बनना चाहता है और गुरु उसकी इच्छाओं को मिटाना चाहता है। तो शुरू में शिष्य ही कई बार जीतता है,
संघर्ष चला तो प्रारंभ में शिष्य ही जीतेगा, क्योंकि गुरु उसकी इच्छा को पूर्ति कर देगा मिटाने की पूर्ति एकदम से नहीं करता। प्रारंभ में जीतता है शिष्य, कई बार जीतता है, और अंत में हार जाएगा। और गुरु पहले हारता है, क्योंकि उसे रूपांतरण करने के लिए हारना ऐसा नहीं है कि वो हारता है, वो हारना एक प्रोसेस है लास्ट तक पहुंचने के लिए, रूपांतरण करने, इसलिए हारता है। कृष्ण भगवान ने तो कई बार हारे, कई बार उन्होंने अर्जुन की बात को आगे बढ़ाया, एकदम नहीं बोले। तो गुरु पहले थे, मगर अंत में गुरु की ही जीत। अंत में गीता का यही विस्तार हर अध्याय में देखने को मिलता है। हर अध्याय में गीता का विस्तार ही इसीलिए है, ये जो बात कही गई, ये गीता का मूल विस्तार ही इसी कारण तो हुआ है। भगवान कृष्ण हर जगह पहले शुरू में हारते ही है, अर्जुन की बात सुनते हैं, कुछ नहीं कहा उन्होंने अर्जुन से एकदम से कोई गुस्सा होकर, इतने नहीं जवाब देते हैं। गुरु कभी थकता नहीं है, मूल बात है, इससे भगवान कभी थके नहीं, झुंझलाए नहीं। तो गुरु जो सदगुरु है वो कभी थकता नहीं है, निरंतर श्री कृष्ण की तरह प्रयास में लगा रहता है। निरंतर सदगुरु प्रयास में लगा रहेगा, बिना थके, बिना झुंझलाए, बिना शिष्य को डांटे, कुछ नहीं, लगा रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन का ज्ञान दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? गीता अर्जुन का ज्ञान दूर कर रहे हैं। अब अज्ञान के बारे में समझा जाए। अज्ञान भी दो प्रकार के, जैसे अज्ञान बहुत सरल भाषा में सब चीजें प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम तो अज्ञान क्या है? जानकारी ना होना। तो जानकारी नहीं है, अज्ञान है, ठीक है, बहुत से लोगों को जानकारी कई चीज़ों की नहीं होती, तो उसका ज्ञान है। और दूसरा उसका रूप क्या है? गलत जानकारी का होना। जानकारी है तो हम समझ रहे हैं कि हमें सब जानकारी है, मगर वो गलत है, वो भी अज्ञान है। प्रथम है जानकारी का ना होना, और दूसरा है गलत जानकारी का ना होना। अब जानकारी का ना होना, पहला जो है वो तो भोलापन है, बच्चों की तरह हो सकता है, नहीं है, ठीक है, आप भोले हो, नहीं पता, बहुत सी बात है। पर गलत जानकारी का होना और उसे ही सही ज्ञान मानते रहना बड़ा खतरनाक हो जाता है। दूसरी प्रकार का ज्ञान है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि एक तो आपको गलत जानकारी है, दूसरा आप मान के रहे हो कि हमें सब सही पता। तो क्या है, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, गलत जानकारी को सही करने में समय लगता है, क्योंकि इसमें दो बातें करना पड़ेंगी। पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी जानकारी गलत है, फिर उसे सही जानकारी को डबल समय लगा। जिसको जानकारी नहीं है उसे सीधे सीधे जानकारी देना, आधा समय लगा, सीधी बात। वो क्या कहते हैं, गलत जानकारी को सही करने में समय लगता है। फिर अगर आप ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं तो धैर्य चाहिए आपको। जो सही कर रहा है उसको क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, तो नहीं बनेगा। तो देखिए भीष्म और अन्य युद्ध में उन्हें कोई दुख नहीं होता, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। क्यों? उनका ज्ञान पहली कैटेगरी में आएगा, कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़ना है बस। पर अर्जुन क्या है? संवेदनशील, बुद्धिमान है, विचारक है, इस कारण ही तो भ्रमित हो रहा है। वही समझ रहा है कि मुझे जो पता है वही सही है। शुरू में उसने यही कहा ना, ऐसा 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 होगा, ऐसा होगा, मतलब उस गलत है उसकी सब जानकारी, मगर वो मान रहा है कि नहीं सही पता, यही होता है, यही तो है जीवन की सच्चाई। तो क्या है, यही अज्ञान का कारण है, और भगवान कृष्ण उसे ही दूर करते हैं। विचार करें महाभारत युद्ध का मूल कारण क्या है? कुछ कारणों पर अगर विचार करें, एक कारण द्रौपदी का किया हुआ व्यंग भी है। महाभारत का एक बहुत बड़ा कारण द्रौपदी का किया हुआ व्यंग भी है, आप लोगों को सबको मालूम है। तो व्यंग को भी हिंसा कहा गया। व्यंग देख सुनने में और समझने में और पढ़ने में लगता है व्यंग ही तो है, क्या है? कुछ नहीं है, मगर गहराई से चिंतक अगर विचार करे तो व्यंग को भी हिंसा कहा गया। बड़ी बड़ी हिंसाएं उस व्यंग के कारण हो जाती है संसार। एक व्यंग के कारण बड़ी बड़ी हिंसाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं व्यंग के कारण
उजड़ जाता है। तो मूल में जाओ तो एक कारण एक छोटा सा व्यंगी हो, असहनीय वेदना देता है, आदमी बिल्कुल क्रूरता से उसको चल देता है। उस दिन तो अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, जब व्यंग किया था द्रौपदी कुछ नहीं बोला अर्जुन। वासना का ये खेल चलता रहा और युद्ध उसकी अंतिम परिणति, महाभारत का युद्ध उसकी उस व्यंग की अंतिम परिणति माना गया। तो क्या है फिर देखिए, अर्जुन ने उस समय कुछ नहीं कहा। इससे एक और मनोवैज्ञानिक तत्व को चिंतन करते हैं। देखिए, जीवन में भ्रांति की ओर, जब कई जीवन की भ्रांतियों में हम चलते हैं तो पहले कदम पर हमें पता नहीं चलता इसमें कुछ गड़बड़ है। ऐसे जब पता नहीं चलता है तो ऐसे में फिर हम इतने आगे बढ़ जाते हैं तो फिर पीछे नहीं लौटा। ये जीवन का मूल बात है कि पहले शुरू में प्रथम चरणों में हमें पता नहीं चलता कि इसमें कुछ गलती हो, तो फिर हम बढ़ते जाते हैं। जब हम बहुत दूर निकल जाते हैं, जब पता लगता है तो फिर पीछे नहीं लौटते, इतने आगे बढ़ते। देखिए, इसका जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो एक और देखिए, दो शब्द हैं, स्वेच्छा चलित और स्वचलित। सारे कर्म और सारी जो आते हैं हमारी आपकी, वो दो भागों में हैं। एक स्वेच्छा चलित, स्वेच्छा चलित का मतलब स्वेच्छा से, हमारी इच्छा से, चलित मन स्थिति, जैसा हम चाहें वैसा ही हो, वैसा ही करें, हमें अपने मन पे पूरा कंट्रोल रहता है। ये करना है, ये नहीं करना, हमारी इच्छा। हमारी इच्छा होगी तो करेंगे, हमारी इच्छा होगी तो रुक जाएंगे, नहीं करेंगे। उस समय क्या है, उस समय मन मालिक नहीं, आप मालिक। क्योंकि मन तो कहेगा ऐसा करो ऐसा करो। कोई भी आदत आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, जिसमें बाद में वो आदत आपको कष्ट पहुँचाती है। उन आदतों में शुरू में मन तो बड़ा कहता है अरे करो तो कोई बात नहीं, मगर यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप मन को रोक सकते हैं। ये पहली स्थिति है जिसको कहते हैं स्वेच्छा चलित। तो उस समय क्या है, उस समय आप मन के मालिक हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम अपने कदम वापस ले सकते हैं। होश कर लेने से पहला ही कदम ना उठे, इतना होश रखना है। पहला ही कदम ना उठे, इतना होश। और जब तक हम उपरोक्त व्यवस्था को, जैसे अब आपने बार बार पीछे कदम उठाए, पीछे खींचे, जब हम उपरोक्त व्यवस्था से बार बार काम लेते हैं तो यह स्थिति आती है कि फिर कदम पीछे लाना संभव नहीं होता। आप ये स्थिति है कि एक बार किया फिर आप वापस आए, फिर किया फिर वापस आए, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी फिर आप वापस नहीं आ पाए। सिगरेट पीना हो या कोई नशा करना हो, एक बार रोक लोगे, दो बार रोक लोगे, मगर यदि आप उसको बंद नहीं करोगे, बार बार आप यही एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, मैं तो मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे जब छोड़ दूंगा, चाहे जब छोड़ दूंगा। ये एक्सपेरिमेंट करना भी बड़ा घातक। अगर आपने बिल्कुल नहीं वो आदत छोड़ी तो फिर एक स्थिति जीवन में ऐसी आ जाएगी तो फिर आप कदम वापस नहीं ले सकते। एक सज्जन थे ना, बोले कि भाई मैं तो बड़ा परेशान हूँ, कितना भी प्रयास करो सिगरेट पीना छूट गई, एक बार भी मैं नहीं छोड़ता। उनके मित्र बोले यार तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम एक बार नहीं छोड़ पा रहे, मैं तो 56 बार छोड़ चुका हूँ। 56 बार भी अब ऐसी तो बात है तो फिर तो इसका तो कोई उत्तर ही नहीं। मैं तो 56 बार छोड़ता हूँ तो एक बार नहीं छोड़ पा। ऐसे ही जीवन में भ्रम फैले। देखिए, जब तक उपरोक्त व्यवस्था के बार बार काम लेने से पीछे लौटना संभव नहीं था, फिर स्वचलित व्यवस्था हो जाती। फिर अब ये क्या हो गई, पहले कैसी व्यवस्था थी स्वैच्छिक, अब क्या हो गई वो व्यवस्था जो आप छोड़ नहीं पाओगे, स्वचलित। यदि प्राणी स्वचलित व्यवस्था से ग्रसित हो गया तो फिर मध्य में रुकना संभव नहीं होता। अंतिम घड़ी में आकर जब बहुत क्लाइमेक्स हो जाएगा उस आदत का, तब मन डामाडोल हो सकता है। तब लगता है कि क्या कर दिया हमने अपनी जीवन, तब मन में बात पैदा होती है। और जब तक बहुत देर हो जाती है। देखिए, जैसा अर्जुन के साथ हुआ, अर्जुन के साथ यही तो हुआ। अंतिम घड़ी में आके उसका मन डामाडोल हो गया। अर्जुन युद्ध तो उसी ने तैयार किया था, युद्ध की सारी व्यवस्था, सारी तैयारियां, युद्ध करना है, सब जमावड़ा किसने किया? कृष्ण भगवान
भगवान के पास गए कि हमारे साथ 2 साल के लिए कुछ भी फौज फाटा जो भी है सब अर्जुन ने किया। प्रारंभिक तो सब ऐसे थोड़ी है, उसे मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। क्या है उसको कि युद्ध की तैयारी में हम लगे, जिस चीज़ की तैयारी में लगे आप, और जब अंत में युद्ध का समय आ गया तो आप विचार करेंगे एकदम आपको जागरण हो गया, गलत हो रहा। अंत में वो भागने की सोच रहे हैं। अरे भागने ही था तो शुरू ही क्यों किया? युद्ध में ऐसा थोड़ी होगा, प्रारंभ ही ना करते आप। मैं नहीं, वो उस समय तो करता रहा। मगर क्या है, जब आप इस स्टेज में आ गए, पूरा जो वृत्तांत सुनाया गया ये अर्जुन के हिसाब से आपको बताया गया, वो फिर इस स्टेज में जब हम आ जाते हैं फिर पीछे नहीं लौट पाते अपनी आप के। अगर आपने स्वचालित व्यवस्था कर ली, मगर अब क्या है, अर्जुन भी उसी व्यवस्था अनुवैज्ञानिक स्थिति में आ गया है। अब यह संभव नहीं है कि वो वापस जा सके, फिर वो क्या करे? देखिए, भगवान ने तरीके तो हर चीज़ के बताए। तरीका ये है, दूसरी अवस्था में क्या करें? पहली अवस्था में तो आप मालिक हो, दूसरी अवस्था में आप निमित्त हो जाओ, निमित्त हो जाओ, क्योंकि छुटकारा तो पाना है। भगवान छोड़ते किसी को नहीं है कि अब तुम यहाँ आ गए अब भोगो, ना ना ना, रास्ता बताते। यही गीता की विशेषता है। तो फिर क्या है, निमित्त हो जाओ और अंतिम घड़ी में प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो। होनी सर्वोच्च स्वयं को निमित्त मान सके तो हमें एक विश्वास, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो भविष्य में हमें भ्रांति प्रारंभ होने से भी फिर होश में ला देगी। एक बार आपने ऐसा कर पाया तो फिर आपके अंदर एक विश्वास की ऊर्जा प्राप्त होगी। जब आप निमित्त मान लेंगे तो भविष्य में हमें भ्रांति प्रारंभ होने से पहले भी तो हमें होश में लाने की ऊर्जा मिल जाएगी। अंतिम क्षणों में निमित्त और प्रथम क्षणों में मालिक, यही साधना के दोष होते हैं। प्रथम स्थिति में मालिक और अंतिम स्थिति में निमित्त हो जाओ। इसलिए बार बार कहा भगवान ने कि तुम तो निमित्त हो जाओ, क्योंकि वो अर्जुन अंतिम स्थिति में आ गया स्वचालित व्यवस्था की। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि अब तू निमित्त हो जा, अब तू छोड़, अब तू वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं स्वचालित हो गई। अब तेरी बस में वो बातें, भागना तेरे बस की बात अब नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं परम ज्ञान से ही संसार की मुक्ति संभव है। अब देखिए क्या कहा उन्होंने, परम ज्ञान से संसार से मुक्ति संभव। कुछ भ्रम हमेशा हमारे मन में है, संसार से मुक्ति तक क्या था? संसार से मुक्ति अधिकांश हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते जो भगवान कृष्ण वास्तव में कह रहे हैं। गलत अर्थ लगाइए। क्या है संसार से मुक्ति? इस सत्य को आत्मसात करना होगा। देखिए, संसार जो यहाँ बात की, संसार वह नहीं है यहाँ जो बात की गई मुक्ति की, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है वो नहीं है संसार। उसके लिए नहीं कहा जा रहा, क्योंकि उसमें रहना तो प्राणी की प्राकृतिक आवश्यकता है। कहाँ रहेगा? नेचुरल है वो। समस्त तत्व ज्ञानी भी तो इसी संसारी में तो रहे। मुक्ति का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, वो कहते हैं जिस संसार से मुक्ति की बात यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो है हमने अपने मन के चारों तरफ जो संसार निर्मित कर रखा है। हमने खुद जो अपने मन के आसपास जो अपने संसार निर्मित रखा है उसका बाहर के संसार से कोई संबंध नहीं है। जो मन से हमने अपना संसार निर्मित किया है उसका बाहर के संसार से कोई लेना देना नहीं। देखिए क्या है, मन एक प्रिज्म की तरह है। एक रंगहीन किरण, सफेद किरण, श्वेत धवल किरण उस प्रिज्म से गुजरकर इंद्रधनुष की रंगीन हो जाता है। फिर हमें ये सारा संसार इंद्रधनुष की तरह रंगीन लगने लगता है और हम इसकी मोहकता में इतना आकर्षण पैदा हो जाता है इस संसार में इंद्रधनुष को। इस कारण हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और लुभावने सौंदर्य से संसार से मुक्त होना, यदि मन से मुक्त होना, मन से मुक्ति ही परम सिद्धि प्रदान करती। मतलब इस इंद्रधनुष के चक्कर से हम मन को बचा सकते। मन से मुक्ति मतलब इन मन का जो प्रिज्म वाला रोल है वो मिटाना है। मन से मुक्ति का मतलब क्या है? अगर मन से मुक्ति हो गई तो फिर जो किरण जो निकल के इंद्रधनुष बना रही है वो बंद हो जाएगा। तो सारी चीजें शुभ श्वेत धवल ही नजर आएंगी। तो फिर अपने आप वो सब चीजें जो आकर्षण इंद्रधनुष का था रंगों का वो समाप्त हो जाएगा।
यही मन संसार से मुक्ति है। जैसे ही मन नहीं, हमें हमारे अपने अस्तित्व का पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। मन का ना होना ही पे ही हमें अपने अस्तित्व का सही पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, और इसका उत्तर भी मिलता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। सिद्ध पुरुष वह जो ठहर गया, जिसके मन की दौड़ रुक गई, वही सिद्ध है। सिद्ध पुरुष वही जो ठहर गया, कहीं जाना फिर शेष नहीं रहा, अपने घर पहुंच गया। ऐसा तभी होगा जब कोई वासना न रहे। जैसे कल हमारा आपने कहा था, गृहस्थ कौन जो अपना घर बनाता है, तो सिद्ध और सन्यासी कौन जो उस घर को खोजता है, जो उसका बनाया नहीं है मगर है, उस घर को खोजता है। जो उसने नहीं बनाया मगर है, उसी का है, उसी को खोजना है। ये सन्यासी और सिद्ध का गृहस्थ उस घर को, अपने घर को खुद बनाता है, और जो खुद बनाएगा वो मिटेगा, प्राप्त होगा। क्योंकि कोई भी चीज जो हम बनाते हैं वो शाश्वत नहीं हो सकती, उसका मिटना, बिखरना, राख होना तय है। और हमारा सारा जीवन इसी संघर्ष में तो बीत जाता है कि हम उन सारी चीज़ों को शाश्वत रखना चाहते हैं जो हमने बनाई है, चाहे वो मकान हो, चाहे धन अर्जन हो, चाहे यश हो, चाहे हमारा मान सम्मान हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, जो हमने अर्जित की है, हम चाहते हैं वो शाश्वत हो। और ये भगवद गीता के हिसाब से संभव है और असंभव है, ये हम सब जानते हैं। हमको भी ये बात मालूम है कि सब मिटना है, और उसका आकर्षण इतना है कि उसको छोड़ने की हम कल्पना ही नहीं करना चाहते। लाख कोई आपको कितने बताया गया, कितने सत्संगों में हमने ये बात बार बार सुनी, और मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ी देर की बात आती भी है कि सब मिट जाएगा। मन इतना मोह है उन चीज़ों से कि हम मिट जाएगा का अध्याय ही मिटा देते हैं। चलो देखा जाएगा जो होगा, अभी आज तो इसका उपभोग करो। ये क्या है? ये क्या है? ये वास्तविकता से आंख मूंद लेना। जब आप वास्तविकता से आंख मूंद लोगे तो जीवन में फिर सच्चाई कहाँ रहेगी? आपने सच्चाई में देखने नहीं चाहा। ये सब बातें हैं। देखिए, ज्ञान ठहर गया, जानने को कुछ शेष न रहा, वह सृष्टि का निर्माण और प्रलय को देखकर भी व्याकुल नहीं होता। वो सृष्टि का निर्माण और प्रलय दोनों को देख के व्याकुल, प्रलय का हाहाकार देखकर दया भाव जागृत तो होता है मगर व्याकुलता नहीं। व्याकुलता और दया भाव में बड़ा फर्क है। व्याकुल नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि ये तो स्वाभाविक घटना है। दया जरूर है, कुछ मिट रहा है अपना, तो दया आना स्वाभाविक। आगे कहते हैं वो कि शरीर दो तत्वों का जोड़ है। इसके विश्लेषण अपन पहले भी कई बार कर चुके, फिर से आया। प्रथम है माया, जो जड़ है, जड़ या पदार्थ है माया। दूसरा है चेतन, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। ये संयोग ही जन्म और इनका अलग होना ही। ये जो जड़ और चेतन का संयोग है, ये जन्म, और जड़ और चेतन का संयोग वियोग हो गया तो मृत्यु घटित हो। कहा है, इसीलिए कहा गया है कि ना कोई मरता है ना कोई विनष्ट होता है। ना कोई मरता है ना कोई विनष्ट होता है। क्यों कहा गया ये समझें। पदार्थ तो मरा हुआ ही है, जो पदार्थ है, जड़ है, वो तो मरा ही हुआ है ना, उसमें तो कोई प्राण है ही नहीं। वो जड़ है, इसलिए उसके मरने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और परमात्मा अमृत है, उसके भी मरने का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो मृत्यु केवल संयोग का टूटना है, इसका और कुछ नहीं। मृत्यु क्या है? संयोग का टूटना है। ध्यान रहे, देखिए भारतीय जो भाषा है अपनी सनातनी, उसमें जो खोज की गई वो बड़ी विलक्षण खोज है। उन खोजों के बारे में तीन तरह से इसमें चर्चाएं आई हैं। एक क्या है? एक है सत्य की खोज, बहुत सरलतम समझना है, बातें बड़ी दूर हैं मगर अपन प्रयास कर रहे हैं बहुत सरलता से समझा जाए। पूरी सरलता इससे समझना, अपनी बुद्धि न मेरी न सामान्य व्यक्ति की इस तरह नहीं होती कि बहुत पांडित्य की बात को अपन बचा नहीं सकते। तो देखिए कितनी सरलता से बात है
एक सत्य जो है, एक सत्य क्या है, जो है पर दिखाई नहीं पड़ता है, हाँ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, कुछ भी कहें तो परम सत्य है मगर दिखाई नहीं। दूसरा है परम असत्य, जो नहीं है, नहीं है इस कारण नहीं दिखाई पड़ता, तो उसके दिखाई पड़ने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो है भी नहीं, वो दिखाई नहीं। मगर तीसरा दोनों के मध्य का वो बहुत महत्वपूर्ण है, माया, जो दिखाई पड़ती है पर है नहीं। एक क्या है, देखिए फिर से समझिए, एक है जो है पर दिखाई नहीं पड़ता है, परमात्मा, ईश्वर। दूसरा ऐसा हो गया जो ना है नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है, जो है ही नहीं दिखाई पड़ता। मगर तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको माया कहते हैं, जो दिखाई तो पड़ती है खूब और है नहीं, भास होती है, प्रतीत होती है मगर होती नहीं। आपकी वासनाएं प्रतीतियां हैं नहीं, भाव है, सिर्फ स्वप्न है। और जब तक आप उन्हें सत्य मानते रहते हैं तब तक बड़े सत्य मालूम पड़ते हैं। जब तक आप उन्हें मानोगे सत्य तो लगेगा वाह, इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है, बड़ा बड़ा मकान है, भाई सत्य तो है, मकान दिख रहा है, अब इसको क्यों ना माने सत्य है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास पावर, तो ये सत्य दिख रहा है हमको। वो यही तो वो कह रहे हैं कि जो दिखाई पड़ता है कि है, महसूस होता है कि है, मगर वास्तव में है नहीं, है नहीं, कुछ सच्चाई नहीं, कुछ नहीं है, सब छूट जाएगा, सब बिखर जाएगा, सब मिट जाएगा, मगर है। इसी बात का तो भ्रम है जीवन में, इसी बात का पूरा हम जीवन में, इसी ख्वाब में तो हम जी रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास 3 मंजिल की कोठी है, तेरे पास क्या? तेरे पास भी कुछ नहीं है। उसके पास यदि तुम कहते हो तेरे पास कुछ नहीं है, तो तेरे पास भी कुछ नहीं है, सिर्फ तुझे भास हो रहा है कि मेरे पास है। यही तो माया का खेल है। अब देखिए एक छोटी सी कहानी है, बहुत मजेदार, एक विज्ञान की कहानी है। उसका सार ये है कि एक प्राणी था, वो एक बहुत अजनबी देश में पहुंच गया, जहाँ उसकी कोई भाषा न वो जानता था, न उसकी भाषा कोई सीखता था। तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई कैसे अपनी बात करें। उसको भूख लगी, उसने देखा एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी, बाहर एक दरवान खड़ा था, वास्तव में वो 5 स्टार या कुछ भी कह होटल हो, दरवान खड़ा था। उसने ऐसी झांक के देखा, अंदर हॉल में कुछ लोग खाना पीना खाते नजर आ रहा, वो चला, दरबार ने उसको सलाम किया, बड़ा खुश हुआ, उसने भी जवाब में फौरन रिपीट किया सलाम। अब वो अंदर पहुंचा, देखा तो लोग थाली, बढ़िया थाली आती जा रही है, उसने भी इशारा कर दिया, बाद एक थाली आ गई बड़ी, उसने कहा ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, कोई भंडारा चल रहा है, ऐसे अपना भंडारा चलता है यहाँ, कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। उसने बढ़िया प्रेम से भोजन किया, थोड़ी देर भोजन कर चुका, मेरा आया, उसने वो थाली उठाई और थोड़ी देर उनको बिल दिया। तो उसने कहा कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, खाना भी खिलाते हैं और लिखित में धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आप बना रहे, बहुत कृपा किया। अब वो भाषा तो जानता नहीं, उसने देखा बहुत बढ़िया लोग हैं, ये मतलब लिखित में भी धन्यवाद दे रहे हैं, आपको पधारने के लिए कृतज्ञ धन्यवाद। अब वो जैसे बेरा आया, उसने कहा सल्यूट करके, उसने भी सल्यूट कर दिया। अब वो धन्यवाद का प्रत्युत्तर इसी में तो कहेंगे, उसका भी धन्यवाद में छोटे से सलाम। अब वो बेरा लगा भी है, उसका पाला जैसा, उसको पकड़ा, उसने कहा हाथ पकड़ के मैनेजर के पास, तो मैनेजर ने भी उसको कहा, उसने सोचा कि ये कोई बड़ा अपने से बड़े अधिकारी, तो उसने उसको और ज़्यादा सलाम किया मैनेजर को, और ये इससे भी बड़ा अधिकारी है। अब मैनेजर को लगा कि विचित्र आदमी है, इंसान बिल तो दे नहीं रहा, सलूट पे सलूट करता था। उन्होंने कहा इसको साले को ले जाओ वहाँ कचहरी, अधिकारी है, उनके सामने पेश करो मामले को।
गाड़ी आई, वो लेके जाएगा, वो पहले थोड़ी है गाड़ी है, उसे लगा देखो ये हमको गाड़ी में भी घुमा रहे हैं, छोड़ दो। गाड़ी से ले गए उनके पास, जो मजिस्ट्रेट साहब थे, उसने कहा देखो कितने भले लोग हैं, अपने सुपर बॉस या राजा के लोग उनके पास हमको मिलाने के लिए लाए, ना हमारा सम्मान होता है। और राजा ने उनसे कहा, देखा समझा, उनको समझ आने का बहुत, और वो सलूट करने लगा। वही राजा साहब हैं शायद, राजा साहब को समझ में उसकी बात कुछ नहीं, कि इसका बड़ा बच्चा। उसने कहा ऐसा करो, एक गधे पे जाने को उल्टा बैठा और इसको शहर में घुमाओ, और उसको समझ में आया। अब वो तो अपने हिसाब से शहर दे, अब उन्होंने उसको गधे पे बैठा के घुमाना शुरू किया। उसने देखो साहब इतना महान लोग हैं, पब्लिकली हमारी जय जयकार करते हैं। अब वहाँ नारे लग रहे दूसरे, वो तो समझ रहा है कि जय जयकार हो गई। अब जय जयकार हो गई, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, कितना सत्कार, पहले मैनेजर ने सत्कार किया, तो राजा ने सत्कार किया, अब पब्लिक से भी सत्कार कराया जा रहा है। जैसे वो अपने यहाँ नहीं निकलता है रोड शो हो रहा है हमारा। अब बड़ा सा भ्रमित हुआ, वो बड़ा प्रसन्न, उसे लगा काश मेरे गांव का, देश का कोई आदमी होता जो ये देख लेता, तो कम से कम यहाँ भी खबर पहुँचती। इतने में उस भीड़ में उसको एक आदमी दिखा जो उसके देश का, उसने देखा, अब वो तो समझता था दोनों देश की भाषा, जो देखा उसने सोचा कि यार ये साला यहाँ पिट रहा है और इसकी बेइज्जती हो रही, अगर मैंने जरा भी कह दिया कि मैं इसको जानता हूँ, मेरे ऊपर भी ना आ जाए, तो धीरे से खिसक गया वहाँ से कि इससे बात मत करो, क्योंकि मेरा ये समझ में आएगा कि मैं इसको जानता हूँ। वो तो समझ गया कि बहुत बेइज्जती हो रही, वो खिसक गया, बोले मैं भी इसी चक्कर में फंस जाऊँगा, खिसक गया। उसने क्या सोचा, देखो मेरी इतनी जय जयकार हो रही है, वो हमारा जो मित्र परिचित था तो जलन ईर्षा से जल गया, और ईर्षा जो देखा नहीं गया चला गया। जैसे तैसे वो वहाँ से निपट के अपने गांव पहुँचा, दूसरे देश अपने, और वहाँ जाके उसने इतनी गुणगान है, क्या जगह हम पहुँचे थे, क्या हमारी इज्जत, क्या हमारी वाहवाही हुई। ये क्या है, भ्रम है जीवन में। तो जो कुछ भी अपने जीवन में आज घटित हो रहा है, जिसके कारण हम अपनी बड़ी जय जयकार मान रहे हैं, बड़ा यश मान रहे हैं, वो सब इसी तरह के भ्रम है, इससे अधिक कुछ नहीं है। देखिए आगे के श्लोक में और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की योनियों में जितनी मूर्तियां यानी शरीर उत्पन्न होते हैं, वो सब त्रिगुणी माया को गर्भ धारण करने वाला माता है और बीज स्थापन करने वाला है पिता। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे यह प्रकृति में उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। हे निष्पाप, तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण को निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात मन के अभिमान से प्राणी को बांधता है। देखिए इसमें थोड़ा सा विचार और करना, क्या कहना चाहते हैं। शरीर व रूप, इसके भी अध्याय में इनका वर्णन आया है। जो भी शरीर और रूप है वो तीन गुणों से मिलकर बना है। उसके तीन गुणों के बिना कोई शरीर नहीं हो सकता। कौन कौन से गुण हैं अपन को मालूम है, हमने कई बार चर्चा की, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, जो नेचर में हो, नेचर को से हम धारण करते हैं। तो शरीर ये तीनों गुण, शरीर वो है, शरीर के यह तीनों गुण माँ का रूप रहेगा, क्योंकि माँ ही शरीर को निर्मित करती है। तो ये तीनों गुण शरीर को निर्मित करते हैं, इसलिए इसको माँ का रूप कहा जाता है। और चेतना परमात्मा से आती है, इन तीनों गुणों से पार है वो चेतना, गुणातीत अवस्था की चेतना है, वो आती है तो उसे परमात्मा स्वरूप कहा गया, पिता का रूप कहा गया चेतना। और शरीर के निर्माण में इन तीनों गुणों का योग है, तो शरीर के निर्माण में क्योंकि माँ का सहयोग है, इसलिए इसको माँ का स्वरूप माना गया। और ये तीनों गुण जो है, जो भी है, वो अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। इन तीनों गुणों के बंधन ना हो तो जीवात्मा शरीर में नहीं रह सकती। देखिए ये कि बहुत बड़ा सत्य है, और कई जगह, एक आध जगह मैंने पढ़ा था कि प्रारंभिक काल जब सृष्टि का था, तो उसमें
जब सृष्टि में आदमी का जन्म हुआ तो वो चूंकि जीवात्मा परमात्मा की थी, वो तो कामनाओं से मुक्त है। तो परमेश्वर से वो आत्मा आई तो कामनाओं से मुक्त है। तो आई तो यहाँ क्योंकि उसमें कोई कामनाएं थी ही नहीं, तो जैसे ही वो समझदार हुआ वो संन्यास में चले जाते थे। तो सृष्टि का सारा खेल रुक गया। थोड़ी सी भी समझ आई और उन्होंने छोड़, क्यों उन्हें अंदर कोई काम, अगर आपके अंदर कामना न हो तो आप संसार में क्यों रुको? संसार से बंधे ही अपन कामनाओं के कारण ही तो रुके हैं यहाँ। आज आपकी कामना शून्य हो जाए तो मुक्ति होगी अपने आप खत्म। क्या मतलब संसार से? तो शुरू में प्रारंभिक काल में एक जगह मैंने तो पढ़ा है कि वो सब चले जाते थे। तो ये बड़ी चिंता का विषय हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, हमने तो सारी सृष्टि बनाई, तो यहाँ पर कुछ चलेगा, सृष्टि का जगत का नाटक चलेगा, ये तो जो है तो सब संन्यास में चले जाते। तब भगवान ने कहा, तब इन तीनों गुणों की प्रकृति में रचना की, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, और तीनों गुणों से मनुष्य के शरीर में के बिना शरीर की संरचना संभव नहीं की, किसी न किसी मात्रा में होना चाहिए। तो जब आत्मा का प्रवेश हुआ, चेतनता का प्रवेश हुआ, तो वो इन तीनों गुणों के कारण शरीर से बंध गए। क्योंकि इन तीनों गुणों में से बंधने पर तमोगुण सत्वगुण बने, फिर वो आत्मा जो है उस संन्यास की जगह उसका नाम क्या होगा? जीवात्मा। क्योंकि फिर वो इन जीव से, और इसीलिए रुक पाई। अगर ये तीन गुण परमात्मा ने प्रगति में संरचित न किए होते तो आत्मा रुकती ही नहीं शरीर में, तो चल देती संन्यास में। इसीलिए वो रुक पाए। इन तीनों गुणों के बंधन ना हो तो जीवात्मा शरीर में रुक ही नहीं सकती। क्यों रुके? इन तीनों गुणों ने ही किया। देखिए, तम चाहिए ठहराव की शक्ति है, रज चाहिए गति, गति है ठहराव। एक है ठहराव की शक्ति, विश्राम की शक्ति, और एक है रजोगुण गति की शक्ति जो जीवन देती है। सत्य क्या है? इन दोनों गुणों के बीच का संतुलन। इसको जो है संतुलन से सुख प्राप्त होता है। इन तीनों में से एक भी कम हो तो आप टिक नहीं सकते। परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, मगर तीनों का होना अनिवार्य है। भले वो 5% हो, एक 70 हो, एक 25 हो, मगर होंगे तीनों को, इसके बिना नहीं हो सकता। इन तीनों में से किसी एक से भी जुड़ जाए जीवात्मा तो अपने वास्तविक स्वरूप को फिर वो नहीं पहचान। इन तीनों गुणों में से किसी एक से भी जुड़ जाए, ये ना समझे आप कि सत्य से जुड़ गई तो वो कैसे समझा, ना ना ना, सत्य का तो और बड़ा बंधन बताया गया। यदि आगे अपन चर्चा करें सत्य से जुड़, अपन क्या कल्पना करते जा रहे हैं सत्य से जुड़ना, तो वो तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, परमात्मा से जुड़ना। ऐसा कुछ नहीं, तीनों गुणों बंधनकारी। रजोगुण भी बंधनकारी, रजोगुण तमोगुण का बंधन तो हमें समझ में आ जाता है, कल्पना में आ जाता है, मगर सत्वगुण के बंधन के बारे में हम कल्पना नहीं कर पाते, जो आगे अपन आएगा इस क्रम में भगवान ने बहुत स्पष्टता से उसको समझाया। तो क्या है, तीनों में से वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाती, क्योंकि वास्तविक स्वरूप क्या है उसका, वो तो तीनों के पार होना है। वास्तविक स्वरूप तो उसको तीनों का पार होना है। किसी एक से भी अगर वो जुड़ गई जीवात्मा तो फिर वो बंधन कायम हो गया। ये सत्यापित सत्य है कि जगत में किसी भी धर्म या वैज्ञानिक ने जीवन का जो विश्लेषण किया है तो तीन ही पर टूटा है। आप देखिए, ईसाई धर्म में भी ट्रिनिटी माना गया, आपने पढ़ा हो तो जो तीन है। हिंदू में भी तीन चेहरे माने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और हर जगह विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीन ही है, हर जगह तीन का खेल है। तो क्या है, जो ये तो है, मगर शास्त्र यानी ज्ञान में अति वैज्ञानिक है, ज्ञान सनातन धर्म का अति वैज्ञानिक है, उसमें जो तीन माने गए, चेहरे नहीं, चेहरे नहीं, तीन तत्व की बात करते हैं। कौन से तीन तत्व? सत्य, रज और तम। ये शास्त्र की भाषा। अब आगे